हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप लोग एक बार फिर आ चुके एक नई वीडियो के साथ। तो हम शुरू करते हैं नवा ज़ाया के ऊपर। एक और दिन शुरू हो चुका था। वही सूरज, वही परिंदे और वही मौसम। यहाँ पर खूबसूरत सी लेडी काउच पे बैठी और अपनी फैमिली के साथ अपनी शादी की बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डील हो। सो तो हमें कोई मसला नहीं है। टेहियांग का क्या, द लिटिल ब्यूटी, वो भी ना कहने ही वाली थी शादी के लिए जब टेहियांग के फादर ने उसका हाथ पकड़ा। और ना बस मिस्टर किम, टेहियांग को भी कोई मसला नहीं है। टेहियांग की आंखों में पानी आ गया। मिस्टर जन, तो फिर आप लोग कल आ जाना और तैयार रहना। वो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मिस्टर किम ने भी कुछ कहा और वो मुस्कुराए और किम फैमिली वहाँ से चली गई। जन फैमिली। मिस्टर किम, कल तैयार रहना, वक्त पर तैयार हो जाना। टेहियांग, जैसा आप कहें। ये कहते ही मिस्टर किम ऊपर चला गया। टेहियांग की चिक्स पर थे। अचानक से दरवाज़ा, डोरबेल रिंग। अचानक से क्या नाम है, दरवाज़ा खटखटा। दरवाज़ा खोला। वो क्या हुआ आपको? बट टेहियांग ने जवाब नहीं दिया। जिमिन ने उसको गले लगाया। जिमिन, टेहियांग, क्या तुम ठीक हो? टेहियांग, जिमिन, मेरे बाप ने मेरी शादी तय कर दी। जिमिन, क्या? शौक, जबकि टेहियांग ने नीचे देखा और हाँ में सिर हिलाया। टेहियांग की ज़रूरत थी तो उन्होंने ये कर दिया। जिमिन, आराम से आराम से, कुछ नहीं होता, मैं इधर ही हूँ। दोनों काउच पर बैठ गए। ठीक है। टेहियांग कहाँ? एक 14 साल की खूबसूरत सी लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ देख रही थी। क्या? जिमिन, हाँ। तुम अभी भी छोटी हो। तो फिर क्या ख्याल है टेहियांग? नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। मूर्ति। जिमिन, टेहियांग, ये तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता है। उसकी शादी के बाद तुम कुछ नहीं कर सकती। तो तुम्हें समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? टेहियांग अभी कुछ कहने ही वाले थे मिस्टर किम। टेहियांग, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? और देन, वेल, so basically I just wanted to write everything on my behalf. That's why, na? In his father's hand, I mean, do you have any? Taehyung is your son. मिस्टर किम, तो क्या? मैंने इसको सब कुछ दिया है। हर एक चीज़ अब इसकी बारी है। वेट, मैं यहीं पर ही बुला लेती हूँ। ज़रूरी तो नहीं, लेकिन जब मैं कुछ कहने ही वाली थी, जब मैंने टेहियांग का हाथ पकड़ लिया। टेहियांग, कोई बात नहीं, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जिमिन की आंखों में पानी आ गया। जिमिन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टेहियांग, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं तुम्हें संभाल लूँगी, मैं तुम्हें अपने पास रखूँगी, अपने घर रखूँगी। टेहियांग मुस्कुराई। फिर, ऐसा कुछ नहीं है जिमिन, कल मैं शादी करने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। ठीक है, तुम आओगे ना? लाज़मी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आयशा से मुस्कुराई ऊपर चली गई, जबकि पीछे जिमिन भागी। मिस्टर की ने स्मेर किया और घर से बाहर निकल गई। मैं आप लोग को बताती हूँ। टेहियांग के फादर
और जंकुक के फादर एक अच्छे दोस्त थे। ग्रैनी अपनी दैट्स वाई, इसी वजह से मिस्टर जन ने जंकुक की शादी टेंग से फिक्स कर दी। टेंग अब स्कूल गोइंग है। अबाउट जंकुक, टेंग को कुछ नहीं पता। तो हमारा थोड़ा सा और वॉइस ओवर रह गया है। फिर उसके बाद हमारा अगला टेक्स्ट जो है वो सीन में जो कि वो शुरू हो जाएगा। सब कुछ एक ख्वाब लगता है। खैर छोड़ो। ओके, 8 साल बाद 8 साल गुजर चुके थे शादी। शादी के बाद जंकुक आउट ऑफ कंट्री चला गया और वहीं पे ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। घर पर टेहयंग को बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ा, लेकिन ये 8 साल गुजर चुके थे। एक हफ्ते बाद दोनों की 8वीं एनिवर्सरी थी और टेहयंग आवाज़ दी गई। टेहयंग किचन से बाहर आई, बिल्कुल सादे से कपड़े, ना कोई मेकअप, लेकिन टेहयंग की खूबसूरती ही बहुत थी। इस वजह से मिसेस जन ने टेहयंग की पिक्चर्स नहीं भेजी थी जंकुक को। टेहयंग जी, आपने बुलाया? मिसेस जन, ब्रेकफास्ट तैयार है? हाँ, बस 5 मिनट। मिसेस जन जल्दी करो। टेहयंग ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। ग्रैनी, जंकुक को कॉल करो और कहो अब वापस आ जाए। मिसेस जन क्यों? उसकी तरफ देखा गुस्से से। ग्रैनी, तुम्हारा क्या मतलब है क्यों? मिसेस जन ने आंखों को घुमाया। ग्रैनी, टेहयंग उसी का तो इंतज़ार कर रही है, अब उसे कहो वापस आ जाए, बस बहुत हो गया। मिसेस जन, मेरा बेटा वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो मैं उसको यहाँ पर क्यों बुलाऊं? अगर वो वहाँ पर खुश है तो। शॉक। ग्रैनी ने टेहयंग की तरफ देखा। ग्रैनी, टेहयंग और जंकुक की शादी हो गई थी 8 साल पहले। 8 साल का अरसा छोटा नहीं होता। मिसेस जन, सिर्फ आपकी वजह से। ग्रैनी, अगर मेरी वजह से है तो ठीक है, मैं ही जंकुक को फ़ोन करते हुए कहती हूँ कि अब वापस आ जाए। क्या ख्याल है? और मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ पर कोई मसला होगा। आई बस समझ में। मिसेस जन, मेरा जंकुक पढ़ा लिखा है मॉम, तो अब क्यों इसकी ज़िंदगी का जिक्र कर रही हैं इसके साथ? टेहयंग शॉक। टेहयंग ने भी तो 8 साल गुजारे हैं ना। ग्रैनी, जंकुक की वजह से टेहयंग ने भी तो सब कुछ छोड़ा है, भूलो मत। उसकी आंखों में देखा। मिसेस जन, मुझे इसकी परवाह नहीं। आंखों को घुमाया और खड़ी हो गई। टेहयंग, आंटी, खाना तैयार है। मिसेस जन, मुझे नहीं खाना। टेहयंग थोड़ा सा डर गई और आंखों को बंद कर दिया। मेरा मूड ही आप लोगों ने ख़राब कर दिया। गुस्से से कहा, आंखों को घुमाया और वहाँ से चली गई। जबकि टेहयंग ने खाने की ट्रे टेबल पर रखी। ग्रैनी, ये सब कुछ आप ऐसा मत करें ना, वो बाद में आपसे भी बात नहीं करेंगी। टेहयंग की ये बात तो सच है। ग्रैनी, इट्स फाइन। जंकुक का जल्दी से जंकुक का नंबर मिलाओ, जल्दी करो। ग्रैनी, छोड़े ना आप ये बात। ग्रैनी, क्यों? अब उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। टेहयंग, लेकिन ग्रैनी जल्दी करो। टेहयंग ने हाँ में सर हिलाया और जंकुक का नंबर मिलाया। ग्रैनी फिर से खाने लग गई। जंकुक ने कॉल उठाई। टेहयंग, ग्रैनी,
क्वीनी उसको कहो इंतज़ार करे, मैं ये थोड़ा सा खाना खा लूँ। लेकिन क्वीनी वो तुम्हारा शौहर है, उसे कहो इंतज़ार करे, समझ आई? Tiang Jungkook, hi beautiful. Taehyung feeling shy, Queenie मुस्कुराई। Jungkook, हेलो। Taehyung, क्वीनी खाना खा रही है, वो आपको थोड़ी देर बाद कॉल करेंगी। आंखों को बंद किया और कॉल को काट दिया। क्वीनी एटलीस्ट उसके जवाब का इंतज़ार तो करती। टियांग ने जल्दी से नाम में सर हिलाया। टियांग, मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है और मैं जा रही हूँ। क्वीनी आहिस्ते से मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया। टियांग किचन में चली गई। क्वीनी, जंग, तुम्हें नहीं पता, टियांग जंगकुक के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस साबित होगी। कि मेरा तुमसे वादा है, सोचा और मुस्कुराई। क्वीनी, अब जंगकुक वापस आएगा और अपनी नई ज़िंदगी टियांग के साथ शुरू करेगा। मिसेस जन यही चाहते हैं कि जंगकुक और टियांग, मतलब बस इतना ही बहुत है, लेकिन नहीं। ठीक है। रात के वक्त टियांग काउच पर बैठी और चांद को देख रही थी। टियांग, मैं बहुत अच्छी थी स्टडीज़ में, लेकिन इन सब की वजह से मुझे अपनी स्टडीज़ को छोड़नी पड़ी। और अब यही लोग मुझे गांव वाला कह रहे हैं। सीरियसली, आंखों में पानी आ गया, आंखों में पानी ना आ गया। टियांग, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। एक गहरा सांस लिया और अपने बेस्ट फ्रेंड जिमिन का नंबर मिलाया। शादी के बाद जिमिन ही वो था जो इसको बार बार कॉल करती थी। जिमिन, हेलो। टियांग, मुझे समझ नहीं आती तुम हमेशा ये वाले अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हो। स्ट्रॉन्ग, एक तो ताकतवर और ऊपर से बीवी भी। जिमिन, क्योंकि तुम ताकतवर हो। जब टियांग भी मुस्कुराई। जिमिन फिर से अपने पास के बारे में सोच रही है। टियांग, तुम्हें कैसे पता? जिमिन, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता है। टियांग मुस्कुराई। टियांग, तुम्हें पता है जिमिन, मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा दोस्त है। जिमिन, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। टियांग मुस्कुराई। जब उसी वक्त कार रुकी। जिमिन, टियांग, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। इस वक्त क्योंकि घर आ गया है और वो मुझे बार बार बुला रहा है, तो मुझे जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें लास्ट में कॉल करूँगी। टियांग, हाँ, कोई मसला नहीं। कॉल कट कर दी और फ़ोन को टेबल पर रख दिया। टियांग, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम कैसे लगोगे। उसी वक्त एक आदमी कार से बाहर निकला। कार से बाहर निकला और स्केप खड़ा हो गए। टियांग, आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत क्यूट थे, लेकिन अब ऐसा से मुस्कुराई। टियांग, कभी कभी मैं सोचती हूँ जब तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं कैसे अपने आप को संभालूंगी। अगर मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़केगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कैसे। अभी तो इतना वक्त है, अभी कौन तुम वापस आ रहे हो। अभी कुछ और ही कहने लगी, लेकिन पीछे मुड़ी, उसकी तरफ देखा। उस पल जब दोनों की आंखें मिली, जंगकुक ने अपना एक आईब्रो ऊपर किया। जो टियांग जंग और
टियांग ने छलांग लगाई और जल्दी से खड़ी हो गई। टियांग, जंगकुक, क्या हुआ? टियांग, अब कुछ कुछ नहीं। और टियांग, टियांग यार, टियांग अब तुम पागल भी हो गए हो, अब तुम इमेजिनेशन भी करने शुरू हो गए हो। जंगकुक ने दूसरी तरफ देखा और मुस्कुराया। टियांग, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही। आंखों को घुमाया। जंगकुक, लेकिन तुम बात तो मेरे बारे में ही कर रही थी। क्या ख्याल है? मैंने तो सब कुछ सुन लिया। टियांग नहीं, भागने लगी, लेकिन उसी पल जंगकुक ने टियांग का हाथ पकड़ा। उसी पल टियांग ने आहिस्ता से मुड़कर देखा। जंगकुक, मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं पता था तुमने मुझे इतना याद किया। टियांग, तुम कब आए? जंगकुक थोड़ा सा पास आया। टियांग, जब तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी तो मैंने सोचा चलो चला जाता हूँ। आहिस्ता से मुस्कुराया और कहा, टियांग, मुझे अब जाना होगा। ओके। अभी जंगकुक कुछ कहने ही वाला था जब जंगकुक का फ़ोन बजने लगा। और ये टाइम जंगकुक को ज़रा अच्छा नहीं लगा जब उसका फ़ोन बजा। जंग ने जल्दी से कदम वापस लिए। उसका शौहर 8 साल के बाद वापस आ चुका था। वो जल्दी से घर के अंदर भागी और जंगकुक मुस्कुराया। ये पल इतना खूबसूरत और इतना अच्छा था ना टिकियन के लिए कि बता भी नहीं सकती। थोड़ा सा इंतज़ार करें कि हमारा अगला जो है वो शुरू हो जाएगा। जेन हाउस पूरा खुशियों से भर चुका था। मिसेस जंग और जंगकुक ने बहुत ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा। अब जंगकुक अपने कमरे में चला गया था जबकि ग्रैनी ने टेहयांग को भेजा। टेहयांग, ग्रैनी, मुझे बदलना है। हाँ। जब ग्रैनी ने टेहयांग को भेजा, टेहयांग, ग्रैनी, ग्रैनी क्यों? टेहयांग, आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा है? और मैं मेकअप भी करूँ? ग्रैनी, टेहयांग, टेहयांग क्या हुआ? ग्रैनी, तुम्हारा शौहर घर आया है बहुत सालों के बाद। टेहयांग, तो ग्रैनी कुछ नहीं, अपने कमरे में जाओ अभी। टेहयांग ने भागा और चलने लगी। ग्रैनी, मुझे पता है मेरा जंगकुक तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगा। टेहयांग, शुड, क्या मुझे दरवाज़ा नॉक करना चाहिए? सोचा। टेहयांग अभी दरवाज़ा बजाता ही जब जंगकुक ने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों की आंखें मिली। जंगकुक, ओह, तो तुम्हें एहसास हो ही गया कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। टेहयांग ने नीचे देखा जबकि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। टेहयांग की आंखें चौंक गई। जंगकुक, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा पढ़ने के लिए, तो मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। टेहयांग, देखो। उसको एक वाइट शर्ट दी। जंगकुक, शुक्रिया। वो मिरर के सामने खड़ा हो गया। टेहयांग, ये तुम क्या कर रहे हो? पूछा नीचे देखते हुए। जंगकुक, जिन, टेहयांग, तो उतर जाओ ना। जंगकुक, नहीं, ये मेरी आदत है कि कमरे में ही।
टिहियंग का चेहरा लाल हो चुका था। जंकुक कैसी है? टियंग क्या? पूछा कमरे को साफ करते हुए। टियंग मा ऐसे से मुस्कुराया और कहा, टियंग तुम कितने ज़्यादा। टियंग को कुछ कहो ना। जल्दी से पीछे मुड़ी और देखा। टियंग तुम क्या कर रहे हो? जंकुक पहले मेरी तरफ देखो और बताओ। टियंग ने कदम खड़ी हो गई, उसकी तरफ देखा। अगली सुबह टियंग ने आंखें बंद कर ली। जंकुक हंसा क्योंकि टियंग की क्यूटनेस बहुत ज़्यादा। जंकुक टियंग टियंग मैं जा रही हूँ, मुझसे बात मत करना। जाने ही लगी। टियंग क्वेनी मुझे बुला रही होंगी। जंकुक मैं हमेशा सोचता कि तुम मुझे अपनी कोई तस्वीर भेजोगी, तुम मुझसे बात करोगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? टियंग ने नीचे देखा। जंकुक जवाब दो। जंकुक टियंग उसका चेहरा। टियंग तुम्हें नहीं पता जंकुक मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। अच्छा थोड़ा सा और। और ये हमारा शुरू हो गया। हाँ, अगला सीन। कुछ दिनों के बाद टियंग और जंकुक एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारने लगे। आज टियंग बाहर काउच पर बैठी जिमिन से बातें कर रही थी। मिसेस ने उसका हाथ रखा। टियंग मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, जल्दी से कहा और कॉल को बंद कर दिया। टियंग क्या हुआ आंटी? मिसेस जाओ और जंकुक को कहो कि मुझे अभी और इसी वक्त। टियंग की आंखें चौंक गई। मिसेस क्या हुआ? आंटी अगर जंकुक की मुझे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आपको खुद सोचना चाहिए ना। और आप ऐसा नहीं कर सकती। मिसेस ये मेरा मसला नहीं है, मैं तुम्हें बस अपने घर से भेजना चाहती हूँ। टियंग ने ग्रैनी की तरफ देखा, जो कि ग्रैनी चाहती थी कि टियंग खुद बोले। टियंग ये मेरा भी घर है। मिसेस हाँ। टियंग हाँ, शादी के बाद ये घर मेरा भी तो हुआ। नीचे देखते हुए मिसेस ग्रैनी बताओ उससे कि मैं ये ना करे, मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले, और उससे कहो जाकर जंकुक से कहे। जंकुक क्या? टियंग ने उसकी तरफ देखा और आंखों में पानी आ गया। जंकुक क्या हुआ मॉम? अब ऐसे क्यों टियंग पर चिल्ला रही हैं? मिसेस बेटा ग्रैनी नथिंग जंकुक, कुछ नहीं। तुम बस टियंग को अपने साथ वापस लंदन ले जाओ। जंकुक मैं ले जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे बताएं तो सही कि मॉम ऐसा क्यों कर रही हैं। मिसेस टियंग तुमसे। टियंग की आंखें चौंक गई। अभी कुछ कहने ही वाली जब मिसेस ने नाम में सही लाया। ये इतना आसान तो नहीं था।
जंगकुक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेहियांग उसकी तरफ देखा। मिसेस जन, बताओ जंगकुक को कि तुम कि नहीं। उसकी आंखों में देखा। टेहियांग, नहीं, मैं नहीं चाहती। जंगकुक आहिस्ता से मुस्कुराया। मिसेस जन, तुम। जंगकुक, मॉम, वो क्या है? क्वीनी, तुम्हारी माँ ही है वो जो ये चाहती है कि तुम टेहियांग को, और ऐसा कोई नहीं चाहता। टेहियांग जंगकुक की आंखें चौंक गई और उनकी तरफ देखा। मिसेस जन आहिस्ता से मुस्कुराई। मिसेस जन, सच में मॉम? क्या आप है जो ये चाहती हैं? मिसेस जन, बेटा कि तुम कोई ऐसी यू नो टेहियांग ने जंगकुक ने जल्दी से नाम में सर हिलाया। अब जंगकुक को समझ आ रहा था कि क्यों टेहियांग ऐसा बर्ताव करती थी। जंगकुक, मुझे नहीं लगता मॉम कि मेरी वजह से टेहियांग की पढ़ाई छूटी और कैसे मैं इसे छोड़ गया। मिसेस जन ने आंखों को घुमाया। मिसेस जन, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। मैं टेहियांग के लिए वो डिसाइड करूँगी जो अभी और कहने वाली। टेहियांग, जंगकुक, बस। मिसेस जन, लेकिन टेहियांग, जंगकुक, टेहियांग ही मेरी और बीवी है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। आहिस्ता से मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़ा। जंगकुक, अगर आपको अभी भी कोई मसला है मेरे से या टेहियांग से, तो मैं टेहियांग को अपने साथ लंदन ले चलूँगा और एक नई ज़िंदगी वहाँ पर शुरू करूँगा। टेहियांग मुस्कुराई। ग्वेनी, तुम दोनों जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। टेको आहिस्ता से मुस्कुराए। एट लंदन। जंगकुक कमरे के अंदर आया और देखा टेहियांग बाहर देख रही थी। जंगकुक आहिस्ता से मुस्कुराया। जंगकुक, बोर हो रही हो ना यहाँ पर? टेहियांग ने नीचे देखा। जंगकुक, टेहियांग, हुआ क्या है? उसके सामने खड़ा हो गया और देखा आंखों में पानी था। जंगकुक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हुआ क्या है? टेहियांग, आंटी ठीक कह रही थी। जंगकुक, जंगकुक, हाँ। टेहियांग, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। जंगकुक, तुम सच में कोई। अभी टेहियांग कुछ और कहने ही वाली थी जब जंगकुक ने उसे रोका कि नहीं, ऐसा ना बोलो। जंगकुक, नहीं। यहाँ पर कुछ लाइन्स थी जो मैंने छोड़ी हैं, इसीलिए। टेहियांग, लेकिन जंगकुक, तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार समझ में मुस्कुराया और कहा। टेहियांग, लेकिन जंगकुक, जंगकुक, तुम्हें पता है लंदन में बहुत सी लड़कियों, लेकिन मैंने हमेशा उनको इनकार किया। खूबसूरत भी थी। तुम्हें पता है ऐसा क्यों? टेहियांग ने ना में सर हिलाया। जंगकुक, तुम्हारी वजह से। टेहियांग, हाँ, मेरी वजह से? पूछा और उसने हाँ में सर हिलाया। जंगकुक, क्योंकि मुझे पता था घर पे कोई है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। घर में कोई है जिसको मैंने अपना नाम दिया है। टेहियांग शॉक उसकी तरफ देखा। जंगकुक, मुझे पता है तुमने 8 साल मेरा इंतज़ार किया है, लेकिन मैं भी यही चाहती थी कि तुम थोड़े से और बड़े हो जाओ। ओके, या स्टार्ट। टेहियांग आहिस्ते से मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया। जंगकुक, अनाए
और मैं सच दिल से तुम्हारी इज्जत करता हूँ कि तुमने मेरा इतना इंतज़ार किया। कि मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं गलत थी जंगकुक। हाँ, तुम हो, क्योंकि जंगकुक हमेशा तुम्हारे बारे में तो सोचता था। इसका मतलब है कि ये नाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। क्या मुस्कुराए। जंगकुक ने अपने कदम बढ़ाए और नीचे बैठ गए। जंगकुक, ये तुम्हारे लिए है। एक छोटा सा बॉक्स जो उसके हाथ में था उसने खोला। टिंग आहिस्ता से मुस्कुराया। जंगकुक, क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी जो तुम्हारी बाकी रह चुकी है वो मेरे साथ गुजारो? आहिस्ता से मुस्कुराया पूछा, जबकि टिंग ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। जंगकुक भी बहुत खुश हुआ कि सच में ऐसा होता है। जंगकुक स्टैंड अप। जब टिंग, जंगकुक मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। टिंग मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये पल, ये खूबसूरत से। ओके, तो ये था एक खूबसूरत सा एंड। जैसे कि आप सब लोग पढ़ सकते थे, मैंने कोशिश की है करेक्शन की, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग को ये अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो यकीन मानो मैं आप लोग के लिए खुद ऐसी वीडियोज़ लिखा करूँगी। ये मैंने खुद लिखी है, देखिए इतनी प्यारी लिखी है। मुझे तो लग रहा था कि मैं भूल चुकी हूँ कि राइटिंग को तो लिखते कैसे हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर लिखूँगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? खाना खाना मत भूलना, गर्मी बहुत है तो हाइड्रेटेड रहना। बाय बाय। अपनी आँखें को ना भूलना, लाइक शेयर और कमेंट, ये तो लास्ट में करना है। बाय।